दीप ओंकार जी हैं जो वो नगर पालिका के चुनाव के अंदर खेल बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी दबी आवाज में एक इनेलो पार्टी की तरफ आपके जाने की कुछ ऐसी चर्चा चली थी, तो उसके अंदर कितने सच्चाई है जी? अब से कुछ दिन पहले एक लंबा धरना चला पेहवा के अंदर मेन रोड पर, तो उस धरने के अंदर कई नेता पहुंचे भी। और सत श्रीकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्वामी संदीप ओंकार जी जुड़े हैं, जिन्होंने पीछे पेहेवा में इलेक्शन विधायक पद का इलेक्शन लड़ा था और जो बड़े अच्छे मत इनको प्राप्त हुए थे। और तो उनसे आज बातचीत करेंगे। बड़े लंबे समय बाद पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं चुनाव के बाद में। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई देना चाहूँगा आपके जी चैनल को कि जो पेहवा की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। हाँ जी। तो सर, बड़े लंबे समय बाद आज मुलाकात हुई है चुनाव के बाद में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो अब सरकार काम कर रही है जी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा, सरकार काम करी, क्योंकि सरकार कोई काम कर ही नहीं रही। सब लोग जानते हैं कि सरकार ने कैसी त्रासदी मचाई हुई है हरियाणा के अंदर के पूरे भारत के अंदर की। सबसे पहले तो हमारे जो किसान वर्ग है उनको कितना परेशान करा हुआ है। आज आप सड़कों पर देख लीजिए, उनकी जीरी जो सोना है ना, उनका बेकदरी कितनी करी हुई। तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार काम कर रही है। हाँ जी। तो आपने बात किसानों की जी। अब से कुछ दिन पहले एक लंबा धरना चला पेहेवा के अंदर मेन रोड पर, तो उस धरने के अंदर कई नेता पहुंचे भी। और आपका उसके बारे में क्या कहना है जी? देखिए, मैं उस धरने के अंदर शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने जो आयोजक थे उनसे भी कांटेक्ट करा था, हालांकि मेरी टीम के सदस्य उनके साथ गए हर जगह जहां पर धरने होते थे, चाहे हमारे कमोदा गांव में लगा था, चाहे कहीं भी हमारी टीम के सदस्य जाते थे। मैं शारीरिक रूप से बीमार था, तो मेरी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी, मैं नहीं पहुँच पाया। और बल्कि और नेताओं का जो जन की आवाज़ उठा रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी पार्टीबाजी को छोड़कर किसानों का साथ देकर उनकी आवाज़ को बुलंद करें। हाँ जी। जो किसानों की मांग है जी, तो उस पर आप कितना सहमत हैं जी? जो किसान मांग मांग रहे हैं, जो 3 अध्यादेश को लेकर के, अब तो कानून बन गया है वो। मैं उनकी किसानों की मांगों का बिल्कुल समर्थन करता, पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि ये किसानों को एक कंपनी के अधीन करने का कार्य करते हैं। जैसे आपको देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, असम के अंदर आप देख लीजिए कि कुछ समय पहले तक वहाँ पर किसान खेती करा करते थे, हमारे वहाँ पर जो चाय के बागान हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, अगर आप वहाँ पर जाएंगे आपको मौका मिलेगा, लगभग 100 में से 95% भी सारे कंपनियों टेक ओवर कर लिए। उन्हीं की मर्जी के अनुसार जो चीज़ चाहते हैं वो वहाँ पर लग रही है। किसानों को सिर्फ एक एक नुमाइंदा बना दिया है कि उनकी ज़मीन है, लेकिन कार्य कंपनी करी है। ऐसे ही आगे हमारे यहाँ पर करने लग रहे हैं। हाँ जी। तो आपने चुनाव आज़ाद लड़ा था जी, और ज़्यादातर जैसे एक बार आज़ाद चुनाव लड़ करके एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही थी, तो किसी पार्टी के साथ लिंक हो जाता है। तो ऐसे में जी आप भी आपके कांटेक्ट में है जी कुछ सिस्टम जैसे? कॉन्टैक्ट में बहुत हैं सभी पार्टियां, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। एक आज़ाद व्यक्ति की तरह रहकर आज़ाद लोगों की आवाज़ को उठाना चाहता हूं, और उठा भी रहा हूं। मैं अभी सभी लोगों के सुख दुख में पहुंचकर उनके साथ देकर हर जगह में पहुंच रहा हूं, तो उनकी आवाज़ ऐसे उठाता रहूँगा। और अंत में जैसे ही मेरे पेहवा के वासी जो मुझे हुक्म मुझे करेंगे, मैं उसके अनुसार चलूँगा। हाँ जी। 2-3 बार जी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबी आवाज में एक इनेलो पार्टी की तरफ आपके जाने की कुछ ऐसी चर्चा चली थी, तो उसके अंदर कितने सच्चाई है जी? बिल्कुल कोरी अफवाह है। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, और जब भी जाऊंगा, मेरे परिवार जो पेहवा के लोगों ने मुझे इतना ऊंचा उठाया है, उन्होंने इतना प्यार दिया, सबको साथ लेकर उनकी आज्ञा लेकर जाऊँ, कहीं भी जाऊंगा। हाँ जी। तो जैसे जी अब सभा में एक डीडी शर्मा के बारे में चर्चा हो रही थी, तो अब आप उसके बारे में जैसे कि पेहेवा को छोड़ के जाने वाली बात है, तो अभी आप डटे हो जी मैदान में पूरे? बिल्कुल, पेहवा को तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं पेहवा को कैसे छोड़ूं, जो इतना प्यार पेहवा के लोगों ने दिया है। तो मैं हर जगह, कहीं भी आप पूछ लीजिएगा, जहाँ भी मुझे सुख दुख का मुझे पता लगता है, मैं तुरंत भागा दौड़ा चला जाता हूँ। क्योंकि जो मेरे परिवार ने, इस परिवार ने, पेहवा परिवार ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इसको तो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ पाऊँगा। हाँ जी। आपने एक एक वादा किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इलेक्शन से पहले, कि जो शुगर मिल है उसको आप यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि चलो सरकार कोई और बन जाती है, तो वो वादा कोई और पूरा कर देता है, तो कहीं लग रहा है जी आपका उसके वादे के बारे में कोई सरकार कोई सोच रही है कोई? दूर दूर तक नहीं। यहाँ पर आप शुगर मिल की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो मुझे लगता कोई हमारे युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं बन रहा।
मैं अभी पीछे सुन रहा था, स्टेडियम तो दूर, यहाँ तो कह रहे खेल मैदान बनाएंगे। मुझे तो दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ एक स्टेडियम ही युवाओं के लिए बन जाए, ताकि युवा हमारे यहाँ से खेल कर आगे बढ़ जाए, कोई इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ही यहाँ पर बन जाए। अब व्यायामशाला की बात चल रही है जी, स्टेडियम मैदान अब व्यायामशाला जी। अब व्यायामशाला का आप देख लीजिए, उद्घाटन फीते काटने में तो ये बीजेपी सरकार आपको पता है कितनी तेज है, लेकिन उनकी हालात जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर कितना घास खड़ी है, ऐसी मतलब जड़ी लगी हुई हैं जिसके अंदर कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता, और लोग नशे के अड्डे बनते जा रहे हैं। अभी पीछे मैंने अखबार में भी खबर पढ़ी थी एक, कि व्यायामशालाओं को अब एक नशे की जगह जो है उनको लोगों को बन गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई केयर करने वाला नहीं है कि घास फूस इतनी फैल रही, कैसे उसके अंदर व्यायाम करने कोई व्यक्ति जाए। आगे की कुछ रणनीति अभी बनाई है या अभी लंबा समय देख करके अभी शांत है जी काम? शांत नहीं, देखिए पहले भी मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, मैं पेहवा के लोगों के परिवार के बीच में हूँ और उनके बीच में रहूँगा। रणनीति पेहवा बनाएगा, मैं नहीं बनाऊँगा, पेहवा के लोग रणनीति बनाएंगे, जिस रणनीति के अनुसार वो चलेंगे, मुझे चलाएंगे, मैं तुरंत उनके हिसाब से चलता रहूँगा। तो संदीप ओंकार जी हैं जो वो नगर पालिका के चुनाव के अंदर खेल बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, तो उसके बारे में जी क्या कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल, हम नगर पालिका का जो चुनाव यहाँ पर है उसके अंदर पूर्णतः हिस्सा लेंगे, और जो व्यक्ति पेहवा के लिए योग्य है उसका साथ देकर उसको चेयरमैन यहाँ पर जरूर बनाएंगे। अच्छा जी, आप अपनी पार्टी की तरफ से किसी को खड़ा करोगे जी? आप अपनी तरफ से जी? बिल्कुल, जैसे भी यहाँ पर जो व्यक्ति योग्य होगा उसको हम तुरंत साथ देकर उसके लिए घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे। और पेहवा को जो मेरी शुरू से इच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैंने पेहवा को एक परिवार समझा है, उस परिवार के लिए कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को चुनेंगे, उसका साथ देकर उसको ऐसी कुर्सी पर स्थापित करेंगे जो पेहवा के लिए कार्य करेंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है जी, क्योंकि जो नगर पालिका के चुनाव के बारे में बयान दिया है स्वामी जी ने, तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया जी। धन्यवाद। हाँ जी, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।